अब इन्हें एक हॉल के अंदर भेज दिया जाता है जहाँ पहले से ही बहुत सारे ज्यूस लोगों को रखा गया है। उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन गुइडो फिर भी मुस्कुराता रहता है ताकि उसके बेटे को कुछ पता ना चले। तभी वहाँ कुछ जर्मन ऑफिसर आते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ किसी को जर्मन भाषा आती है। गुइडो अपना हाथ उठाता है और कहता है कि हाँ मुझे आती है, लेकिन गुइडो झूठ बोल रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बेटे को कुछ शक हो। अब वो जर्मन ऑफिसर अपनी भाषा में कुछ कहता है और गुइडो से बोलता है कि इसे ट्रांसलेट करो। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वो फिर भी उस ऑफिसर के इशारे देखकर गेम्स के रूल बताना शुरू कर देता है ताकि उसके बेटे को शक ना हो। ऑफिसर को भी उसके ऊपर कोई शक नहीं होता क्योंकि उसे इटालियन नहीं आती। गुइडो कहता है कि इस गेम को जीतने के लिए 1000 पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे। हारने वाले को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा और जीतने वाले को एक असली टैंक पर बिठाया जाएगा। अब जोशुआ को पक्का यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई गेम चल रहा है। अगले दिन जब गुइडो काम कर रहा होता है तभी उसका बेटा वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि आर्मी वाले सभी बच्चों और बूढ़ों को नहाने ले गए हैं, पर मैं उनके साथ नहीं गया। अपने पिता की हालत देखकर वह पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। गुइडो से कहता है कि मैं एक टैंक बना रहा हूँ, टैंक का काम खत्म होते ही मैं आता हूँ, तब तक तुम कहीं छुप जाओ, हम शाम को एक साथ वापस चलेंगे। तभी दिखाया जाता है कि एक हॉल में जर्मन सैनिक सभी बूढ़ों और बच्चों को कपड़े उतारकर नहाने के लिए कहते हैं और बाहर आकर दरवाजा बंद कर देते हैं और अंदर जहरीली गैस छोड़कर उन्हें वहीं मार देते हैं। लेकिन जोशुआ खुशकिस्मती से बच जाता है। इस पूरे कैंप में जोशुआ अब अकेला बच्चा है। अगले दिन यहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो सब कैदियों की जांच कर रहा होता है। जिनकी तबीयत खराब होती है उन्हें मार दिया जाता है। वो वही डॉक्टर है जो कहानी की शुरुआत में गुइडो से पहेली पूछता था और इन दोनों में दोस्ती हो गई थी। डॉक्टर गुइडो को पहचान जाता है और वो गुइडो से कहता है कि कल यहाँ एक पार्टी है तो उसमें वेटर का काम करना।